बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छी उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। आज का जो पुलाव है वो मैं बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाने वाली हूँ। इस तरह का पुलाव आपने आज तक बनाकर नहीं खाया होगा। चले रेसिपी को साथ साथ फॉलो करते जाएं। सबसे पहले मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल डाला है और उसके बाद इसमें एक अदद कटा हुआ प्याज डाल दिया है। साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके साथ ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। साबित गरम मसाले में ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्च वगैरह शामिल है। और यहाँ हमने चिकन को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। इसको चम्मच की मदद से इसमें से निकालेंगे और मिसाले के अंदर शामिल कर देंगे। तमाम चिकन को मिसाले के अंदर डालने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने चिकन की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हम इसमें सिर्फ नमक इस्तेमाल करेंगे। कोई इसमें मसाला शामिल नहीं करेंगे, कोई बिरयानी मसाला शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 4 से 5 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। चलें जी, चिकन की भुनाई तो बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम इसमें कौन सा डालेंगे? जिस पानी में हमने चिकन को बॉईल किया था वही वाला बचा हुआ पानी इसमें डालेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी और भी डाल देंगे। पानी का अंदाज़ा कुछ हमें इस तरह से लगाना चाहिए कि अगर हमने राइस 2 गिलास लिए हैं तो इसमें हम पानी 3 गिलास डालेंगे। चावलों को हमेशा 10 से 15 मिनट पहले भिगो के रखना चाहिए। अब ये भीगे हुए चावल मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ। चलें, अब हम राइस को थोड़ा बहुत हिलाकर पानी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से भी पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने इसमें आधा कप दही डाल दी है। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे सिरका, ताकि जो चावल हैं वो आपस में जुड़े नहीं। सिरके को भी अच्छी तरह से चावलों के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे। माशाल्लाह से चावल तकरीबन तैयार हो चुके हैं। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इन्हें खुश्क रुमाल से दम लगाएंगे। अगर तो चावलों में एक कनी कच्ची है तो फिर हम गीले रुमाल से दम लगाएंगे। यहाँ कुछ ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी तो खुश्क रुमाल से ही दम लगाया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के राइस तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह ताला की शान है जिसने हमें हज़ारों नेमतों से नवाजा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब हमेशा सेहतमंद और खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपको उस हर चीज़ से नवाज दे जिसमें खैर व बरकत, इज़्ज़त और राहत और सुकून हो। और अल्लाह पाक की रहमत का साया आप पर और आपके अहले खाना पर हमेशा हमेशा कायम रहे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।